सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में कहानी एक नए रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। प्रभात अपनी समझदारी दिखाते हुए गाड़ी से निकलकर चुपके से चौहान हाउस में घुस जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसका पूरा परिवार इस वक्त वसुधा के घर पर मौजूद है और न ही वहां किसी को पता होता है कि प्रभात वापस आ चुका है। सबसे पहले करिश्मा को इस बात का एहसास होने वाला होता है कि प्रभात घर में है, लेकिन जैसे ही वो यूज नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती, उससे पहले ही घर के सब लोग वापस आ जाते हैं। हालत ऐसे बन जाते हैं कि करिश्मा को अकेला भगते हुए देखा जाता है, जबकि प्रभात फिर से छुपने में कामयाब हो जाता है। इस तरह एक बार फिर उसकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ कहानी में फिर से चूहा बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। करिश्मा अपनी चालबाजी से सबको परेशान करने लगती है। इस बार वो चंद्रिका, जिसे सब देवी हुक्म कहते हैं, को निशाना बनाती है। बदले की आग में जलती हुई करिश्मा उस धूप में बैठने पर मजबूर कर देती है और हिलाने तक नहीं देती। घर वाले यूज रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन करिश्मा अपनी जिद पर अधी रहती है। तब वसुधा अपनी समझ और शांति से काम लेती है। वो करिश्मा से कहती है कि वो उसकी हर बात मानने को तैयार है, बस देवी हुक्म को अंदर छाया में बैठने दिया जाए। करिश्मा इसके बदले में एक कठिन टास्क देती है। वसुधा को बहुत सारा गेहूं हाथों से पीस कर आटा बनाना होगा। वसुधा बिना डरे इस काम में जुट जाती है, क्योंकि वो देवी हुक्म के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है हाँ, जब वसुधा एक बोल्ड कदम उठाती है। वो गार्ड्स की आंखों में मिर्ची डाल देती है, जिससे माहौल एकदम से गर्म हो जाता है। गार्ड्स और करिश्मा दोनों उस पर हमला करने को तैयार हो जाते हैं। तभी मयूर जी आकर बीच बचाव करते हैं और वसुधा को बचा लेते हैं। इस घटना के बाद करिश्मा बदले में मयूर जी को झूठे इल्जाम में अरेस्ट करवाने का फैसला लेती है। ये देखकर सरीका को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मयूर जी ने कुछ गलत नहीं किया होता। आने वाले ट्रैक में सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब प्रभात वसुधा और देव से मिलने वाला है। तीनों मिलकर एक बड़ी साजिश रचेंगे, जिससे करिश्मा के खेल का अंत शुरू होगा। अब देखना यह होगा कि कैसे चंद्रिका की पूरी टीम और चौहान परिवार मिलकर करिश्मा को उसके ही जाल में फंसाते हैं। सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में कहानी एक नए रोमांचक मोड़ पर पहुंचती है। प्रभात अपनी समझदारी दिखाते हुए गाड़ी से निकलकर चुपके से चौहान हाउस में घुस जाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसका पूरा परिवार इस वक्त वसुधा के घर पर मौजूद है और न ही वहां किसी को पता होता है कि प्रभात वापस आ चुका है। सबसे पहले करिश्मा को इस बात का एहसास होने वाला होता है कि प्रभात घर में है, लेकिन जैसे ही वो यूज नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती, उससे पहले ही घर के सब लोग वापस आ जाते हैं। हालत ऐसे बन जाते हैं कि करिश्मा को अकेला भगते हुए देखा जाता है, जबकि प्रभात फिर से छुपने में कामयाब हो जाता है। इस तरह एक बार फिर उसकी जान बच जाती है। दूसरी तरफ कहानी में फिर से चूहा बिल्ली का खेल शुरू हो जाता है। करिश्मा अपनी चालबाजी से सबको परेशान करने लगती है। इस बार वो चंद्रिका, जिसे सब देवी हुक्म कहते हैं, को निशाना बनाती है। बदले की आग में जलती हुई करिश्मा उस धूप में बैठने पर मजबूर कर देती है और हिलाने तक नहीं देती। घर वाले यूज रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन करिश्मा अपनी जिद पर अधी रहती है। तब वसुधा अपनी समझ और शांति से काम लेती है। वो करिश्मा से कहती है कि वो उसकी हर बात मानने को तैयार है, बस देवी हुक्म को अंदर छाया में बैठने दिया जाए। करिश्मा इसके बदले में एक कठिन टास्क देती है। वसुधा को बहुत सारा गेहूं हाथों से पीस कर आटा बनाना होगा। वसुधा बिना डरे इस काम में जुट जाती है, क्योंकि वो देवी हुक्म के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है हाँ, जब वसुधा एक बोल्ड कदम उठाती है। वो गार्ड्स की आंखों में मिर्ची डाल देती है, जिससे माहौल एकदम से गर्म हो जाता है। गार्ड्स और करिश्मा दोनों उस पर हमला करने को तैयार हो जाते हैं। तभी मयूर जी आकर बीच बचाव करते हैं और वसुधा को बचा लेते हैं। इस घटना के बाद करिश्मा बदले में मयूर जी को झूठे इल्जाम में अरेस्ट करवाने का फैसला लेती है। ये देखकर सरीका को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मयूर जी ने कुछ गलत नहीं किया होता। आने वाले ट्रैक में सबसे बड़ा मोड़ तब आएगा जब प्रभात वसुधा और देव से मिलने वाला है। तीनों मिलकर एक बड़ी साजिश रचेंगे, जिससे करिश्मा के खेल का अंत शुरू होगा। अब देखना यह होगा कि कैसे चंद्रिका की पूरी टीम और चौहान परिवार मिलकर करिश्मा को उसके ही जाल में फंसाते हैं।